नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पार्टियां जो हैं बड़े जोर और शोर के साथ तैयारियों में लगी हुई हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल स्यावड़ा विधानसभा की। तो स्यावड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें, उन्होंने अभी तक 2 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से एक चुनाव वो हारे हैं और एक बार जो है विधायक रह चुके हैं। और अब हम आते हैं कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस में अभी असमंजस बना हुआ है। टिकट की जो सूची है वो आई नहीं है। वहीं हम अगर बीएसपी को लेकर बात करें तो उसकी भी अभी सूची आना बाकी है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष केशव सिंह यादव जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार जो है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट को रोक कर रखा है और बीएसपी ने भी रोक रखा है। पता नहीं किस चीज का इंतजार हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी सूची अभी रोक रखी है, एक भी टिकट घोषित नहीं किया और परिस्थितियां आप देख भी रहे हैं। पार्टी को भी समझ आ रहा है भारतीय जनता पार्टी कितनी बारीकी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि भारी एंटी इनकम्बेंसी है, उनको हार का मुंह तब भी देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी भी बारीकी है। हम लोगों को अपेक्षाएं भी हैं, आशा है, और हमें लग रहा है कि इतना प्रतीक्षा अगर करने पड़ रहा है तो वो भी एक एक सीट का बारीकी से आकलन करके जीतने वाले प्रत्याशियों को, किसानों को, पिछड़ा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी। इसीलिए शायद उन्होंने सूची अभी तक रोक रखी थी और अब संभावना है कि 2-3 दिन में सूची आ जाएगी। क्या लगता है, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी ने भी सामान्य जो है कैंडिडेट को उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है सामान्य अपना जो उम्मीदवार उतारा है, वो वहीं अगर हम स्यावड़ा विधानसभा की बात करें तो ये लोगों में चेतना है। अभी आंदोलन आपने देखा होगा, पाल समाज और जो है कुशवा समाज में चल रहा है वो बीसी को लेकर, तो क्या मानते हैं? देखिए, सीधी सीधी बात है। हमारी संख्या 85% से ऊपर, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के साथ हमेशा ही अनुसूचित जाति वर्ग, दलित वर्ग रहता है। और वोट हमारा और पद तुम्हारे पास जाए, काम तुम करो, और जब काम तो वो तो नहीं चलने वाला। और अभी तक यही देखा है, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, यहाँ जो प्रत्याशी घोषित किए, क्या इन लोगों के पास हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग टिकट नहीं मांग रहे थे? बहुसंख्यक मांग रहे थे। पिछड़े भाजपा में भी मांग रहे थे, आम आदमी पार्टी में भी मांग रहे थे। उन दोनों पार्टियों ने अपनी सोच प्रदर्शित कर दी कि उनकी सोच पूरी की पूरी पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उनका दिखावा करने का काम पिछड़ा वर्ग के लिए करते हैं, पर कोई भी पदों में, किसी भी शासकीय सेवाओं में, उच्च पदों पर इनकी सरकार पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। जैसे कि दामोदर सिंह यादव जी आपके बड़े भाई भी हैं और जितने भी कार्यक्रम स्यावड़ा विधानसभा में होते हैं तो आप मोस्टली उसमें आपकी भूमिका रहती है अहम। तो दामोदर यादव जी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है कि इतनी ज्यादा दावेदारी पेश कर रहे हैं? क्या बात है उनमें ऐसी? देखिए, ये तो आप बेहतर जानते हैं। ये बात मैं कहूंगा तो ये लगेगा कि अपने भाई की बात कर रहे हैं। आप खुद क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप खुद देख के आते हैं। एक एक किसान की, एक एक युवा की, एक एक पिछड़े की, एक एक दलित की अगर आवाज आज तक इस स्यावड़ा विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत मुखरता से अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ते हुए कोई कर रहा है तो माननीय दामोदर सिंह यादव जी कर रहे हैं। आप जब देख रहे हैं, अपने पार्टी के अंदर रहकर गाइडलाइन पार्टी की तोड़कर लगातार मांग कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। जहां तक स्यावड़ा विधानसभा की बात है तो आज से 20 वर्ष पहले से अगर किसानों पर कोई भी समस्या आई होगी तो आंदोलन के लिए कोई भी व्यक्ति अगर पहले खड़ा हुआ होगा तो वो मेरे बड़े भाई माननीय दामोदर सिंह यादव जी, मैं या हम लोगों की टीम का कोई ना कोई सदस्य हमेशा आंदोलन करते रहे। हम स्वयं किसान हैं, हम स्वयं पिछड़ा हैं, हम वो पीड़ा समझते हैं। इस पीड़ा को ना तो कोई बड़ा व्यापारी सोने चांदी का धंधा करने वाला समझ सकता है, ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसका किसानी से सरोकार ना रहा हो, ना ही वो राजा महाराजे जो किले महलों में रहते वो समझ सकते। मैं खुद पीड़ित हूं। मैं जानता हूं, कल यहाँ बैठा था, जब यहाँ बारिश शुरू हो गई तो मैंने तुरंत अपने साथी से बोला कि ऊंचिया में पता तो करो बारिश तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरी भी धान खड़ी। ये पीड़ा हम लोग जानते हैं। और लगातार आंदोलन, लगातार बीच में रहना, लोगों के बीच में रहना, सुख दुख में शामिल होना। हम मौसमी नेता नहीं है, मौसमी राजनीति नहीं करते कि चुनाव आ गया और सीधा
क्षेत्र में कूद गए, हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि हम पदों पे हैं आज भी और फिर भी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए माफ कर दो, अगर सरकार आएगी तो करेंगे। हम ये नहीं कहते। हमारा कहना यह है कि हमें किसी अधिकारियों से, किसी शासन के व्यक्ति से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी। उनकी कान पकड़ के चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे उनको घेरना पड़े, जब भी किसानों की, युवाओं की कोई समस्या आती है तो माननीय दामोदर यादव जी सबसे आगे खड़े होते हैं। और खड़े रहने के साथ हमेशा किसानों के हित के काम, कभी निरर्थक आंदोलन नहीं निकलते। जो आंदोलन होता है उसका रिजल्ट निकलता है, इसीलिए किसानों की पहली पसंद है। आपने देखा अभी जो कार्यक्रम हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे, लोग जब नेताजी ने ये पूछा कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, जब 10-20 हजार लोग आदमी ये बोले कि नहीं आप चुनाव लड़ो, तो फिर भैया कोई व्यक्ति क्यों ना चुनाव लड़े। यही पब्लिक की डिमांड है, हमारे किसानों की आवाज है। सब लोग चाहते हैं माननीय दामोदर सिंह यादव जी को यहाँ से विधायक देखना, इसलिए दामोदर जी दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि पार्टी जो है मौका दे सकती है? पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। आज भी ये मुझे लग रहा है, मेरी अभी भी बात हुई, पूरी संभावना है। और मुझे नेतृत्व पर माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता है उनका विश्वास भी है कि वो कांग्रेस पार्टी से माननीय दामोदर यादव जी को जनता की भावना को देखते हुए, सेवड़ा की जनता की मांग को देखते हुए माननीय दामोदर यादव जी को टिकट देंगे और वो विधायक बनेंगे। जैसे कि अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, बीएसपी से भी विधायक रहे हैं। जिस प्रकार से स्यावड़ा विधानसभा का विकास होना चाहिए था, चाहे हम नगर इंद्रगढ़ की बात कर लें, ये स्यावड़ा विधानसभा का केंद्र बिंदु है। और जो है अगर स्यावड़ा ने डेवलपमेंट किया या इंद्रगढ़ ने डेवलपमेंट किया तो स्वयं की दम पे किया है, जबकि विधानसभा ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। तो इसका उतना जो है प्रगतिशील ये नहीं हो पाई है, विकास नहीं हो पाया है। क्या कारण रहा है इसका और आगे क्या लक्ष्य हैं पार्टी के? भैया सीधी बात है, जिसको जनता से सरोकार होगा और यदि वो प्रतिनिधि बनेगा, जनता की पीड़ा समझेगा, तो वो विकास की सोचेगा। आपने 3 नाम गिनाए, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि भले बहुजन समाज पार्टी से माननीय राधेलाल बघेल जी विधायक बने थे, लेकिन जितना काम या जितना पब्लिक का के लिए लड़ाई राधेलाल जी ने लड़ी, उतनी इन दोनों ने नहीं लड़ी। अब आ जाती है बात इस पे कि विकास क्यों नहीं हुआ। विकास क्यों होगा? सिर्फ लोग चुनाव लड़ने आए। माननीय प्रदीप अग्रवाल जी 2008 में चुनाव लड़े, हार गए। 8 से 13 तक बहुत सक्रिय रहे, बहुत पूरी पराठे खाए, बहुत पंगतें जी। 13 में एमएलए बन गए, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। 18 में जब उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो एमएलए नहीं बने तो 5 साल गायब ही हो गए। ना कार्यकर्ताओं से मतलब, ना किसी से मिलना, ना जुलना। जब ऐसी स्थिति रहती है तो लोगों की इस बात से भावना पता चलती है कि इन्हें पब्लिक से सरोकार नहीं, इन्हें सिर्फ पद से सरोकार है। 5 साल गायब रहे। जो व्यक्ति पब्लिक से कनेक्ट नहीं है उसको विकास से क्या लेना देना। आ जाती है विधायक जी की बात, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये कमी है और बड़ी कमी है, चाहे कोई भी विधायक बने। और ये बात अगर माननीय दामोदर सिंह यादव जी एमएलए रहे और फिर भी नहीं रही, विकास की बात नहीं रही, तो भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं 24 घंटे पब्लिक में रहता हूं, आप देखते हैं, मेरा उत्तरदायित्व बनता है। यही हमारे विधायक जी की स्थिति रही। गाड़ी दतिया से स्टार्ट हुई, सौड़ा जाके रुकी, बीच में कहीं रुकी ही नहीं। मैं तो सोचता था कि क्षेत्र में बहुत जाते हैं, पर अभी जब गांव दौरे कर रहा हूं, मैं तो लगातार करते रहता हूं, तो लोग बोलते हैं कि 5 साल में भी देखा नहीं। तो सिर्फ पदों को रखाने के लिए, कभी कुर्सी को रखाने के लिए पद नहीं लेना चाहिए। मैं इन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि भैया आप लोग को पब्लिक देख चुकी है, एक एक किसान देख चुका है, आपका पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा कार्य ना करें कि पब्लिक से दुश्मनी निभाएं कि आप विधायक बन के फिर हमारे 5-10 साल बर्बाद कर दें। जैसे कि आपने अभी कहा है, चाहे वो प्रदीप अग्रवाल हो चाहे घनश्याम सिंह जी हो, आपने जो है लगभग यहाँ पर इनको टारगेट किया है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि दामोदर सिंह यादव जी को अगर पार्टी मौका देती है, वो विधायक बन के आते हैं, तो वो करवाएंगे सारे कार्य? मैं कहता हूं करवाना पड़ेगा। नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ मुझे देखेंगे आप। ये वादे से कहता हूं, आप 5 साल बाद पूछ लेना मुझसे। दामोदर जी का लक्ष्य है, जिस व्यक्ति ने सानी की हो, जिस व्यक्ति ने गन्ना किया हो, जिस व्यक्ति ने ट्रैक्टर खेतों में चलाया हो, वो किसान की पीड़ा समझता है। माननीय दामोदर यादव जी ने कहा है, एक बड़ा क्षेत्र हमारा गन्ने का है। उन्होंने कहा है कि गन्ना के लिए शुगर मिल लगना ही चाहिए और लगेगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। ये पूरा सौड़ा विधानसभा का युवा बेरोजगार घूम रहा है। कम से कम 1-2 फैक्ट्रियां ऐसी होनी चाहिए कि 5000 लोगों को यही रोजगार मिले।
स्योड़ा पर्यटक नगरी घोषित नहीं हुआ, किसकी सरकारें नहीं रही, कौन दोषी है? स्योड़ा जैसा बड़ा तीर्थ स्थल, मां रतनगढ़ जैसा बड़ा तीर्थ स्थल होने के बाद हम पर्यटक नगरी घोषित नहीं कर पा रहे, तो ये तो इन लोगों का फेल्यूर है। मैं दावे से कहता हूं माननीय दामोदर सिंह यादव जी अगर एमएलए बनेंगे तो चाहे प्रेम से, और प्रेम से नहीं तो आंदोलन से, क्योंकि आंदोलन उनका स्वभाव है, आंदोलन से कैसे भी करेंगे ये सारे काम कराएंगे। अभी इंदरगढ़ से निकल जाओ, परसों में बहुत तेजी में जा रहा था, जरा किसान भाइयों के ट्रैक्टर क्या निकले, 1 घंटा मुझे लग गया कांवद रोड से यहां तक आने। तो यहाँ बाईपास की बहुत आवश्यकता है। यहाँ क्या कारण है कि यहाँ कोई भी पीजी कॉलेज इस तरह के संचालित नहीं है नाम के लिए चलना अलग बात, इस तरह के संचालित नहीं है कि लोगों को दतिया और ग्वालियर ना भागना पड़े। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ करनी पड़ेंगी। अस्पताल की क्या दुर्दशा है हम और आप नहीं देखते, अगर किसी को 4 टाके लगने हो तो दतिया जाना पड़ता। क्या कारण है कि यहाँ पर डॉक्टर्स क्यों नहीं उपलब्ध? इंदरगढ़ ऐसी जनसंख्या वाला नगर है, स्योड़ा भी है, लेकिन इंदरगढ़ इतनी जनसंख्या वाला नगर है जितनी दतिया कवर करती, वहां पे अस्पताल की लचर व्यवस्था सबको नजर आती, पर करे कौन? करने की इच्छा शक्ति हो, लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति हो। हाँ सर, विपक्ष में रह के सत्ताधारियों से संबंध निभाने के चक्कर में लोग नहीं कर पाते, वो अपनी जगह है। अगर नहीं होते संबंध, निभाते नहीं, मांग उठाते तो मिलते, और नहीं मिलते तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि आ जाओ सड़क पर, मैं तो तैयार हूं, मुझे सरकार कुछ भी करे। और आप देखते हैं 1 साल में 4-6 आंदोलन होते हैं और वो 4-6 आंदोलनों का रिजल्ट निकलता है। ये लोगों की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। दामोदर यादव जी बनेंगे, दावे से कह सकता हूं, फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मुझे क्षेत्र में ही रहना है, मैं कहां जाऊंगा। दामोदर जी तो भोपाल फिर भी पहुंच जाएंगे विधायक बनने के बाद, मैं तो आपके पास ही बैठूं। दावे से कह सकता हूं कि 5 साल तो दूर की बात, 1-1.5 साल के अंदर अंदर सब चीजों का काम शुरू हो जाएगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा। अगर जैसे कि आप ये वादे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया किसी कारणवश, तो फिर ऐसे में अगला कदम क्या होगा? देखिए साहब, चुनाव हो, पार्टी हो, नेता हो, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों से, अपनी जनता से बनता है। माननीय दामोदर सिंह जी पूर्व में कह चुके हैं कि उनके लिए सबसे पहले अगर किसी की प्राथमिकता है तो स्योड़ा विधानसभा की जनता की, उसके बाद प्राथमिकता है तो उनके नेता की, उसके बाद आती है पार्टी की बात। हमारे क्षेत्र की जनता की एक ही आवाज है कि उन्हें माननीय दामोदर यादव जी को विधायक देखना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे पत्रकार बंधु भी कह रहे हैं, सर्वे भी कह रहे हैं। एक एक व्यक्ति मैं क्षेत्र में जाता हूं कहता है कि दामोदर जी को चुनाव लड़ाना चाहिए। तो मैं अपनी जिस जनता की दम पे दामोदर जी आज भोपाल में गरज रहे हैं, जिस जनता की दम पे पिछड़ा वर्ग की आवाज मुखरता से उठा रहे हैं, वो जनता अगर हमें आदेश कर रही है कि आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर दामोदर सिंह यादव जी चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित ही फैसला हो चुका है कि चुनाव लड़ना ही है। मैं फैसला वाला कोई होता ही नहीं हूं। आप उस दिन खुद थे, आपने देखा कि 20,000 आदमियों ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा। जनता की अवहेलना आदेश की हम लोग नहीं कर सकते। किसान चाहता है इस बार कि किसान विधायक बने, पिछड़ा चाहता है कि पिछड़ा विधायक बने, हमारा मिशनरी चाहता है कि मिशनरी एमएलए बने, हमारा युवा चाहता है कि युवाओं की लड़ाई लड़ने वाला एमएलए बने, हमारा एक एक व्यक्ति व्यापारी चाहता है कि ऐसा व्यक्ति एमएलए बने कि किसी की आवाज उठाने की बात आए तो वो अड़ जाए, और ऐसा व्यक्ति कोई गूंगा बहरा ना बने, ऐसा व्यक्ति एमएलए बने जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए अगर यहाँ बात नहीं सुनी जाए तो मुख्यमंत्री के चैम्बर में घुस के उसको परेशान कर सके, विधानसभा की कार्रवाई को बाधित कर सके, पूरी ताकत लगा करके कि जब तक काम नहीं होगा विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी। ये सब गुण आप जानते हैं माननीय दामोदर सिंह यादव जी में है।